हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के मेंस के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा सिमुलतला का मेंस में रीजनिंग का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रीजनिंग का हम लोग कम से कम तो 2 पार्ट लाएंगे, और 2 पार्ट में आपका सारा का सारा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको मैं क्या करूँगा, थ्योरी बताऊँगा, और थ्योरी के साथ उसके साथ 2-3 को प्रॉब्लम बताऊँगा। ठीक है, तो उस तरह से आप कर लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन में बनाने के लिए आपको दूंगा, तो वो क्वेश्चन को आप रियाज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी आपका साइंस का मैराथन क्लास अगर देखना, तो साइंस का मैराथन क्लास का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और किसी बच्चे ने एक बार कमेंट किया था कि हिंदी व्याकरण का लाने के लिए। देखिए, हिंदी व्याकरण का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप जाकर वहाँ से आप समास, संधि, सर्वनाम, बहुत सारा मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से बताया गया, ट्रिकेबल वीडियो बनाया गया है। तो वहाँ पर जाकर आप अपना उससे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ये रीजनिंग का वीडियो है, तो इसे आप देख लीजिए। ठीक है, ये 2 वीडियो में आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है रिलेशन और एनालॉगी टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, पहले आप समझिए। इसमें रिलेशन ढूंढा जाता है कि एक वस्तु का रिलेशन दूसरा से ढूंढना है। ठीक है, तो जो रिलेशन पहला का दूसरा से होता है, वही रिलेशन तीसरा का चौथा से भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको दोनों में रिलेशन ढूंढना है। तो जो भी रिलेशन दोनों में बनेगा, वही रिलेशन तीसरा का चौथा में भी बनना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह का ये क्वेश्चन रहेगा, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कुछ कुछ चार्ट के बारे में आपको बताया हूँ, ये चार्ट आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, जैसे कलाकार है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, कलाकार। तो कलाकार का संबंध किससे है, नाट्यशाला से। डॉक्टर, तो डॉक्टर का संबंध किससे, अस्पताल से। किसान का संबंध खेत से। मतलब ये कुछ याद रखने वाला चीज़ है, तो थोड़ा सा आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देख लीजिए। मतलब किस व्यक्ति का संबंध किससे होगा, तो इसे रट लीजिएगा। ये एक तरह से जीके में भी काम करेगा। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये सारा का सारा जीके वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा कि सिस्मोग्राफ को किससे मापा, सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या मापा जाता है, भूकंप। थर्मामीटर के द्वारा तापक्रम। इसे जरूर देख लीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्फिग्मो मैनोमीटर से रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर नापा जाता है। तो ये सारा का सारा मेन क्वेश्चन है, जीके जीएस के भी हिसाब से ये मेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप एक बार देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे रट भी लीजिएगा। ठीक है, इसे रट लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ थ्योरी है, तो थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन अगर पढ़ते हो ना, तो एक चीज़ और आपको मिलेगा। इसमें आपको जो अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर होता है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर, मतलब ABCD जो होता है ना, ABCD टोटल जेड तक, ABCD टोटल जेड तक, और सबका पोजीशन अभी आपको मालूम होना चाहिए कि ए कितना पोजीशन पर आता है, बी कितना पोजीशन पर आता है, सी कितना पोजीशन पर आता है। तो ये पोजीशन आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए टी कितना नंबर पर आएगा, तो टी 20 नंबर पर आएगा। तो ये सारा कुछ आपको मालूम होना चाहिए। तो ये एक थ्योरी हो गया। मैं आगे आपको एक और भी आपको सीट दिखाऊंगा, तो वहाँ से आप रट लीजिएगा उसे। इसके अलावा एक चीज़ और रटना पड़ेगा इसमें, कि जैसे कि मान लीजिए ए है, तो ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा जो लेटर जो होता है, अक्षर, वो जेड होता है। बी का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा वाई होता है। तो इस तरह से आपको रटना भी पड़ेगा सबका, कि किसका अपोजिट क्या होता है। तो ये सारा रीजनिंग में पूछा जाता है। तो वो कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उसे आप देख के उसे रट लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको सब दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ए का पोजीशन 1 नंबर पर है, बी 2 है, सी 3, डी 4, ई 5 और एफ 6। आगे मैं बढ़ाता हूँ, एफ तक हो गया। जी का स्थान कितना है, 7 पर है, और एच का 8 पर, आई का 9 और जे का 10। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। के का 11 है, एल का 12 है, आई एम का 13। ये पोजीशन याद रहना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर से आइए। एम तक हो गया। यहाँ से एन का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17 और आर का 18। उसके बाद एस देख लीजिए, एस का 19, टी का 20, यू का 21 और
यहाँ पर भी का 22, डब्लू का 23, एक्स का 24 और वाई का कितना हो जाएगा, वाई का 25 हो जाएगा। लास्ट जो जेड हो जाएगा, जेड का कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, तो ये आपका सबका पोजीशन आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम रहेगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। ठीक है, और इसके अलावा आप उल्टा भी याद रख लीजिएगा। उल्टा कैसे याद रखना है, जैसे ये ए है ना, तो ए का उल्टा क्या है, जेड लिखा हुआ है, यहाँ से देख लीजिएगा। बी का उल्टा क्या होगा, वाई होगा। सी का उल्टा क्या होगा, एक्स, या एक्स का उल्टा सी उलट कर भी हो सकता है। यहाँ पर डी का उल्टा डब्लू होगा तो डब्लू का उल्टा डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। यह अपोजिट अल्फा लेटर देख लीजिए एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे रट लीजिएगा कि किसका अपोजिट क्या होता है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, बस यही इतना दूर तक है। अपोजिट जरूर याद रख लेना है यहाँ पर। ठीक है, अपोजिट अल्फ़ाबेट ऑफ ईच अल्फ़ाबेट, यहाँ पर सब कुछ दिया, और नंबर भी आपको ज़रूर याद रखना है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, आपका पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर आएगा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर फिलअप होगा। तो जैसे कह रहा है, देखिए रिलेशन ढूंढिए। प्रदूषण का संबंध पेड़ से है, तो मलेरिया का संबंध किससे होगा। तो अगर आपको रिलेशन पता रहेगा तो आप ज़रूर बता पाओगे, नहीं पता रहेगा तो नहीं बता पाओगे। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। कैसे, इसका आपका संबंध ढूंढना पड़ेगा। जैसे जिस प्रकार प्रदूषण को पेड़ द्वारा दूर किया जाता है, उसी प्रकार से मलेरिया को किससे दूर किया जाता है, कुनैन। ठीक है, कुनैन से दूर किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे और भी मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा क्या इसका आंसर हो सकता है। बताइए कमेंट बॉक्स में। यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ लिखा हुआ है, जिराफ का संबंध कहाँ से होगा बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो अफ्रीका होना चाहिए। कैसे अफ्रीका होना चाहिए, क्योंकि कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और जिराफ कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। तो देखिए आपको कुछ तो जीके वगैरह, इससे जीके संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको ये सब रिलेशन पता रहेगा तो आप ज़रूर बता पाओगे। ठीक है, नहीं पता रहेगा तो फिलहाल आप बना नहीं पाओगे। इसी कारण से प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा। ठीक है, आपको देखना है, जैसे ये एम है तो एम से एन कैसे हुआ। देखिए एम कितना नंबर पर आता है, एम आता है 13 नंबर पर, और यहाँ पर एन जो है वो 14 नंबर पर आता है। तो यानी एक बढ़ गया है, एक बढ़ा है, यानी एम से एन हो गया है, यानी एक बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से आगे भी देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या आई लिखल है, आई से के हो गया है। तो देखिए सबका स्थान आपको पता होना चाहिए। आई कितना नंबर पर होता है, 9 नंबर पर होता है, और के कितना पर होता है, 11 पर होता है। तो 9 से 11 हो गया है, यानी +2 हो गया है। कितना हो गया, +2 बढ़ गया है। उसी तरीक़े से एल है, एल से कितना हो गया है, ओ। तो एल कितना होता है, 12, और ओ का 15 होता है। तो 12 से कितना, 15, यानी कितना बढ़ गया, अब ये 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया। उसी तरीक़े से डी है, तो डी से एच हो गया, डी का 4 नंबर पर आता है पोजीशन उसका, और एच का 8 नंबर पर आता है। तो 4 से 8 हो गया, यानी कितना बढ़ गया है, 4 बढ़ गया है। तो ये रिलेशन आपको पता चल गया। अब यहाँ से आपको बस कर लेना है। ठीक है, जैसे 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा। उसी तरीक़े से अब जी, तो जी में 1 बढ़ाइए। तो जी में जब आप 1 बढ़ाइएगा तो उसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। जब जी में आप 1 बढ़ाइएगा तो जी, और जी के बाद फिर क्या होता है, जी का 7 होता है, तो अब एच यानी 8 नंबर एच हो जाएगा। तो पहले नंबर में एच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको 2 बढ़ाना है, तो ए है, तो ए से 2 बढ़ाइए, तो 2 बढ़ाइएगा तो आपका सी हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, यानी सी हो जाएगा। फिर टी है। ठीक है, तो आगे कितना बढ़ाना, 3 बढ़ाना है, तो टी, टी का पोजीशन 20 होता है, तो 20 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23 किसका होता है, 23 डब्लू का होता है, यानी HCW। अब आगे ई है, तो ई, अब आगे 4 बढ़ाना है, ई का पोजीशन 5 होता है, तो 5 में 4 जोड़िएगा तो 9, और 9 किसका होता है, आई का। तो मतलब मेरा आंसर आ गया HCWI। देख लीजिए वो किस ऑप्शन में है, HCWI पहला ऑप्शन में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट। समझ में आया आपको, ऑल ओके, ऑल डन।
अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप फिर से एक बार रिवाइव करके देख लीजिएगा। ठीक है, बस आपको पोजीशन पता होना चाहिए, पोजीशन पता रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दीजिए। उसी तरह से आपको करना है। तो उसी तरह से इसमें सोचिए, जैसे एम है तो एम से ओ हो गया, तो एम कितना नंबर पर आता है, 13 होता है। और ओ 15, मतलब 13 से 15 हो गया, 13 दो 15, मतलब 2 बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद ए है तो ए से देखिए सी हो गया है, तो एक नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है। तो यानी 1 से 3 हो गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया है। उसी तरीक़े से आप सबको करके देखिएगा एस है। ठीक है, तो एस से अब यू हो गया है, तो आप करके देखिएगा सबका पोजीशन, तो आप देखिएगा ना सब में 2-2 बढ़ल रहेगा। ठीक है, कितना बढ़ा हुआ रहेगा, 2-2, सब में 2-2 बढ़ा दीजिए। ठीक है, आप देख लीजिएगा पोजीशन में आपको बताया हो ना अभी, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो उसी तरीक़े से ई लेबर है, तो एल में 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो एल 12 होता तो 12 में 2 जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 किसका होता है, एन का होता है। ठीक है, उसी तरीक़े से ए है तो ए में फिर 2 जोड़ दीजिएगा तो सी हो जाएगा। तो इसी तरीक़े से आपको 2 बढ़ा बढ़ा कर देखना है। तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 1 नंबर। ठीक है, 2-2 बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, पोजीशन आपको याद रखिएगा तब बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, अब बनाइएगा। ठीक है, ए से डब्लू हो गया है, तो ए से यहाँ पर डब्लू हुआ है ना। ठीक है, उसी तरीक़ा से ये रिलेशन देखिए, ये लगता है अपोजिट किया है ये। ठीक है, ये एक दूसरा के अपोजिट नहीं है, इसको नंबरिंग करके देखना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए हर एक समय पता है, आप इन्हीं दोनों का रिलेशन मत जोड़िए। ठीक है, आपको देखना होगा। ठीक है, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि आखिर हम कौन सा स्मार्ट तरीका लगाएं कि ये बन जाए। तो यहाँ पर हम कौन सा स्मार्ट तरीका लगा सकते हैं, जैसे देखिए हम ए का रिलेशन देख कर जोड़ते हैं जेड से। क्यों? क्योंकि ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। तो लास्ट का रिलेशन जुड़ गया। बी को बाई से मिला दीजिए, तब बी का उल्टा क्या होता है, बाई ही होता है। और सी का उल्टा एक्स होता है, और डी का उल्टा डब्लू, मतलब एक दूसरा का अपोजिट है। अपोजिट वाला अभी मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ई है, ई ना है, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट भी होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लास्ट में मिलाए थे, तो यानी लास्ट में क्या हो जाएगा, भी। ठीक है, उसी तरीक़ा से एफ़, तो एफ़ का उल्टा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ़ का उल्टा यू हो जाएगा। उसी तरीक़ा से जी है, तो जी का उल्टा क्या हो जाएगा, बताइए, जी का उल्टा टी हो जाएगा। उसी तरीक़ा से एच है, तो एच का उल्टा एस, देख लीजिए किस ऑप्शन में, एस टी यू भी, देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए हर समय आपका एक ही तरह से आप रिलेशन मत जोड़िए, अलग अलग से भी आप जोड़ कर देख सकते हो। मतलब आपको स्मार्ट तरीका लगाना है कि ये कैसे, आपको उसमें आपको कोडिंग करना है। ठीक है, कोडिंग को डिकोडिंग कर देना है। ठीक है, आपको पहचानना पड़ेगा किसका रिलेशन किससे जुड़ रहा है। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो रीजनिंग में तो यही होता, दिमाग लगाया जाता है जब कितना आपके पास कॉमन सेंस है। ठीक है, तो ये लगातार आपको प्रैक्टिस करने से होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है, इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है, जैसे 122, 170 है, 290। तो ये 122 आया कैसे, अब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये 122 कैसे आया होगा, अगर हम लोग 11 का स्क्वायर करके एक जोड़ दें, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, और एक जोड़ देंगे तो 122 हो जाएगा। मतलब ये दिमाग लग गया। आगे देख ले तो थोड़ा सा करके आगे भी 170 कैसे आया होगा। तो हम लोग 170 को कैसे करते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं कि 13 का स्क्वायर करके एक जोड़ देते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, एक जोड़ लेंगे तो 170। तो देखिए ये काम कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरीक़े से देखिए ये 11 था, 11 के बाद 13 हो गया। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या एक तरह से है। ठीक है, तो उसके बाद आगे आप अभाज्य संख्या सोचिए। ठीक है, कैसे ये 290 कैसे आया होगा, तो 290 कैसे आया होगा, 17 का स्क्वायर करके एक जोड़ दीजिए, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और 289 में एक जोड़िएगा तो 290 हो जाएगा। तो मतलब ये काम कर गया। ठीक है, बस इसी तरीक़े से आपको बताना है, और इसमें तो कुछ करना है नहीं। ठीक है,
तो उसी तरीक़ा से आप 17 तक तो हो गया, तो आगे फिर कितना अभाज्य संख्या लाएंगे 19, तो 19 का स्क्वायर करके एक जोड़ दीजिएगा तो 362 आ जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 362। उसी तरीक़ा से आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, मतलब कितना हम जोड़ें, कितना घटाएं, कितना गुना करें, कितना भाग करें, स्क्वायर करके जोड़ें क्या स्क्वायर करके घटाएं, क्या स्क्वायर करके गुना करें, स्क्वायर करके भाग करें, ये सारा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग नहीं बन जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिएगा तभी कुछ हो पाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये देखिए, अब ये सब बनाइएगा, ये सब प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दिया, इसका बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। 16 से 56 कैसे हुआ, चलिए इसे मैं बता देता हूँ आपको। 16 से 56 कैसे, दिमाग लगाइएगा 16 से 56 कैसे हो गया। तो 16 में अगर हम 7/2 गुना कर दें, जैसे 2 8 16, 8 7 56, तब 56 आ गया। तो उसी तरीक़े से आप 32 में भी कर दीजिए, 32 का 7/2 कर लीजिएगा, तो 2 यानी 16 से कट जाएगा, तो 16 7 कितना होता है 112। तो 112 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दिमाग लगाइएगा, ठीक है, तो बन जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये बैठ कर आप अपना घर पर ये बनाइएगा, ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, ये होमवर्क रह गया, इसे बनाइएगा, ठीक है। ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीटेड, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, विजातीय परीक्षण, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और उसमें से जो आपको अलग दिखाई देगा ना, जो अलग दिखाई देगा, चारों ऑप्शन में से जो अलग दिखाई देगा, तो बस उसी का सिलेक्शन कर लेना और कुछ करना नहीं है। जैसे जैसे आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ गया थ्योरी। तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे 4 नंबर को देखिए, मुर्गी है, गाय है, भैंस है, बकरी है, कौन सा इसका आंसर सही हो सकता है। जो अलग दिखेगा बस उसी को सिलेक्ट कर लेना है, जो भिन्न दिखेगा, जो डिफरेंट दिखे। तो 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए गाय 4 पैर वाला जानवर है, बकरी जो है 4 पैर वाला है, भैंस भी आपका 4 पैर वाला, लेकिन मुर्गी 2 पैर वाला जानवर है, तब वो अलग दिखाई दे रहा था, इसी कारण से वो आपका छटा जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से आपको कर लेना है, ठीक है। उसी तरीक़ा से ये होमवर्क हो गया आपके लिए, ठीक है। इसे बता, जैसे आपको मान लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस पर ध्यान दीजिए, बुध है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, टाइटन है, बताइए कौन सा इसका हो सकता है। तो इसका सही जवाब टाइटन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बुध, पृथ्वी, बृहस्पति ये सब ग्रह हैं, लेकिन टाइटन क्या है, ये उपग्रह है। ये क्या है, उपग्रह, इसी कारण से ये अलग हो जाएगा। तो बस इसी तरीक़ा से आपको डिफरेंट चुन लेना है, ठीक है। बातें समझ में आई आपको। तो ये सब आपके लिए होमवर्क हो गया, ये बैठ कर आप बनाइएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से ये बस उसी के जैसा है, ठीक है। आपको विभिन्न पद ज्ञात करना, जो अलग दिखेगा आप कहिएगा सर इसे हम कैसे बनाएं। तो आप देखिएगा, अभी मैंने आपको पोजीशन वाला बताया ना कि सी से डब्लू कैसे हो गया, डी से भी कैसे हो गया, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि किस में अगर सब में अंतर समान हो रहा है, जैसे सी से डब्लू हो गया, डी से भी हो गया, उसी तरीके से सब में करके देखिएगा, ठीक है। किसी ना किसी में आपको कुछ अलग दिखाई देगा। अगर सब में देखिए अंतर अगर बराबर आ रहा है, ठीक है, सब में अंतर बराबर आ रहा है अगर, और जिसमें अंतर बराबर नहीं आ रहा तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीक़े से आपको ढूंढ के बनाना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ये इसका मैं पोजीशन आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा ये पोजीशन के अनुसार छट रहा है कि अपोजिट करने पर छट रहा है, ठीक है। वो देख लीजिएगा, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। बाकी जो बनेगा नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख कर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर पर आते हैं, तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर क्या है देख लीजिए, क्रम परीक्षा सीरीज टेस्ट, ठीक है। सीरीज टेस्ट पर तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, इसमें भी देखिए ध्यान दीजिएगा। इसमें भी आपको देखना है कि 12 से 24 कैसे हो गया, 37 कैसे हो गया, फिर 37 से 51 कैसे हो गया, फिर 66 कैसे हो गया, 66 से 82 कैसे हो गया। तो इसमें जो सेम रिलेशन जो रहेगा वही रिलेशन आगे भी बनेगा। तो बस रिलेशन ढूंढना, सीरीज आपको तैयार करना है, ठीक है। तो दिमाग लगाइएगा, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 से 24 हो गया, यानी कितना आगे बढ़ गया है, +12 हो गया है। ठीक है, मतलब 24 में 12 घटाइएगा तो 12, मतलब 12 से 24 हुआ, यानी 12 आगे बढ़ गया। फिर 34 से 37 कैसे हुआ, तो 37 में 24 घटा कर देखिएगा तो अगला में 13 बढ़ा हुआ रहेगा। 37 में 24 जाएगा तो 13 बचेगा। उसी तरीक़ा से आगे 51 कैसे हुआ था, 51 में 37 घटा कर देखिए तो 14 आएगा। ठीक है, फिर 66 कैसे हुआ था, 66 में 51 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, उसी तरीक़े से 66 से 82 कैसे हुआ, तो आगे कितना बढ़ गया होगा, आगे 16 बढ़ गया है। यानी आपको ये पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, 12, 13, 14, 15, 16, तो आगे 17 बढ़ेगा। तो 82 में 17 प्लस कर दीजिए, 82 में 17 जोड़ दीजिए, तो 82 में 17 जोड़िएगा तो 99 आ जाएगा। सी नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस इसी तरह से आपको बनाना है। तो ये सब आपको होमवर्क का पार्ट हो गया, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिमाग लगाइएगा। ठीक है, तो उसी तरीक़े से आपको रिलेशन ढूंढना है, कितना बढ़ा है। ठीक है, कि गुना करके बढ़ा है, कि भाग करके बढ़ा है, कि स्क्वायर करके प्लस कर दें, या स्क्वायर करके माइनस कर दें। ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए अब अगला चैप्टर हम लोग बढ़ते हैं, गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पर। देखिए इसमें क्या रहेगा ना, ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल पर ही हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में होता क्या है, मतलब किस ढंग का क्वेश्चन रहेगा। देखिए 4 + 3 करके 12 लाया है, 6 + 4 करके 24 लाया है, तो 7 + 3 करके कितना आएगा। तब आपको दिमाग लगाना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 + ऐसे 3 करते तो 7 आना चाहिए। अब ये रीजनिंग का टॉपिक है, आपको दिमाग लगाइए कि 4 को 3 में क्या किया होगा कि 12। तो एक हम दिमाग लगा सकते हैं कि ज़रूर यहाँ पर गुना कर दिया होगा, तब ना ये 4 दिया 12 हो गया। तो ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर भी अगर 6 गुना 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा। देखिए क्लियर तो हो ही रहा है। तो उसी तरीके से अब गुना, यानी यहाँ पर गुना जरूर किया होगा। तो 7 गुना 3 करेगा तो कितना हो जाएगा, 21। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 21। सिंपल है, बस यही आपको करना है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, और भी किस प्रकार का। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन रह सकता है, इसे भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है, साइड में लिख लेते हैं, प्लस का मतलब क्या है, भाग है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है गुना का अर्थ माइनस है। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है भाग का अर्थ। ठीक है, भाग का अर्थ क्या है, गुना है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 4, भाग का निशान है, 7 है, फिर प्लस है, उसके बाद 2 है और गुना 1 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ नहीं करना है, 4 लिखिए। भाग के बदले में क्या बता रहा था, एक सेकंड, ये तो मिट गया पूरा। एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, भाग के बदले में क्या होगा, देखिए कहीं पर दिया होगा। देखिए यहाँ भाग का अर्थ क्या होता है, गुना। तो यहाँ पर गुना कर लीजिए, आप प्लस, ये गुना 7 लिख लीजिए। फिर प्लस ना है, तो प्लस के बदले देखिए कह रहा प्लस का अर्थ भाग होता है, तो यानी भाग कर लेंगे यहाँ पर, यानी 2। उसके बाद गुना है, तो गुना का अर्थ क्या हो रहा है, गुना का अर्थ माइनस हो रहा है, तो माइनस कर लेंगे, अब 1 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 7/2 और -1। यहाँ से 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 14 में 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13। तो इस सवाल का सही जवाब 13 हो जाएगा। ठीक है, ऑल ओके। तो बस इसी तरह से आपको करना है, इस तरह से आपको प्रॉब्लम मिलेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन दे चुका हूँ, ये घर के लिए है, आप इसे बना लीजिएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन करिएगा। जो नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 5 चैप्टर तक हम लोग रहने देते हैं, अगला 5 चैप्टर का सॉल्यूशन अगले वीडियो में होगा। ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है।
इसमें सांकेतिक भाषा, कोडिंग और डिकोडिंग, देखिए इसका थ्योरी में ऑलरेडी आपको सबसे शुरू में स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ। इसमें सबसे पहले आपको ABCD का टोटल का, ठीक है, आपको पोजीशन पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अपोजिट लेटर भी पता होना चाहिए। तो ये अगर पता रहेगा तब ये टॉपिक आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। चलिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन रह सकला, कह इसमें क्या क्या कह सकता है। कह रहा है इसमें कि यदि शब्द काउंसिल को, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि गाइडेंस को कैसे लिखा जाएगा। तो इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन ढूंढना है, और जो रिलेशन आपको मिलेगा ना, जो भी रिलेशन मिलेगा, तो वही रिलेशन का थ्योरी आपको इसमें लगा देना है, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो समझिए फिर से। देखिए यहाँ पर C ना है, C से क्या हो गया, B, मतलब एक बढ़ गया है। तो आप भी यहाँ पर आपको G दिखाई दे रहा है, तो G में एक बढ़ाइए, तो G के बाद क्या होता है, H। देख लीजिए किस ऑप्शन में H दिखाई दे रहा है, B नंबर में दिखाई दे रहा है। बस हो गया आंसर, ठीक है। आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको पहला ऑप्शन में तो दिख रहा है, ठीक है, बस हो गया। लेकिन फ़िलहाल हमको और भी चेक करना है, तो देख लीजिए उसी तरीका सब मिलाते जाइएगा। O है तो O का रिलेशन I से देख लीजिएगा। तो पोजीशन में आपको शुरू में बता चुका हूँ ना कि कैसे आपको करना है। तो O यानी 15 होता है, अब I का कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। तो यानी कितना हो गया, 15 से I हो रहा, मैंने घट रहा, -6 का अंतर हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीक़े से आपको U में -6 कर देना है, ठीक है। U में क्या कर देना, -6। तो U में -6 यानी U कहने का मतलब 21 होता है, अब -6 कर देना है, ठीक है। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15 किसका होता है, O का होता है। देखिए O आया है सेकंड नंबर में। तो उसी तरीक़े से जांच करके आपको पता करना है, ठीक है। पोजीशन देख लेना कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, उस तरह से आपको कर लेना है। तो खैर यहाँ पर हमको पहला ही ऑप्शन में मिल चुका है, तो आगे हम क्या चेक करें, इसमें तो हमको मिल ही गया, तो आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए और किस प्रकार से क्वेश्चन रह सकता है, देखिए और भी इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है। दिल्ली के लिए किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा गया, दिल्ली का मतलब, और कैलकाटा, कैलकाटा का मतलब ये लिखा गया। तो बताइए कालीकट का मतलब क्या, ये और हल्का है। देखिए पहले कालीकट में C है, तो C के बदले में क्या लिखा गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए। C के बदले में क्या है, 8 है, तो पहले 8 हो जाएगा। तो 8 देखिए किस ऑप्शन में है, इन दोनों में तो शुरू में 8 नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। बाकी इन दोनों में ढूंढिए। उसी तरीके से देखिए अब A है, तो A का ढूंढना। देखिए A के बारे में क्या लिखा है, ये यहाँ पर A, तो A के बदले में 2 लिखा है ना, तो देख लीजिए 2, देखिए 2 मिल रहा है इसमें, इसमें तो नहीं है, तो ये नहीं होगा, बाकी ये आंसर हो जाएगा। तो बस सिंपल है, इसी तरह से आपको ढूंढ लेना है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। बाकी ये प्रॉब्लम है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क को प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बस यही इतना है। तो 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बाकी का वीडियो मैं अगला वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। बाकी का जो प्रॉब्लम रह गया वो अगला वीडियो में, उसके बाद आपका ये रीजनिंग ख़त्म हो जाएगा। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप वीडियो को शायद लगता है शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक ले जय हिंद जय भारत।